हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4:15 बजे से। फ़िलहाल 4 बजे जगी, लगी उठते उठते अच्छे से मुंह धोते धोते 4:15 हो गए। तो इस टाइम तक मैं अपने टेबल के पास चलती हूँ क्योंकि अब मेरे पढ़ाई का टाइम हो रहा है, जो मैं अपना एकदम रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने वाली हूँ अब सुबह सुबह जग के। क्योंकि डेली मेरे को सुबह जगना ही है, इसलिए मैं सोची कि और पहले ही जग लेती हूँ। जब भी बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए मुझे 6 बजे 5:30 बजे जगना ही होता है। तो अब मैं डेली का रूटीन फिक्स करती हूँ कि 3 बजे 4 बजे ऐसे जगने की कोशिश करूँगी, स्कूल हो या ना हो। तो फ़िलहाल बच्चों की आज छुट्टियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं जग गई कि मुझे अब पढ़ाई करना है, एकदम रेगुलर रहना है अपने स्टडी पे। और फ़िलहाल आज है मेरे टारगेट का 19वां दिन, जो सबसे पहले मैं टारगेट लिखती हूँ क्योंकि रात को मैं टारगेट नहीं नोट करी थी। तो इसको लिखने के बाद मुझे आइडिया लग जाता है कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना मैं पढ़ सकती हूँ। तो फ़िलहाल ये सारे टॉपिक मैं लिख चुकी हूँ, जो संडे को ये टेस्ट होने वाले हैं सारे। तो ये आज का टॉपिक है। जो टेस्ट के लिए ज़्यादा टॉपिक मिले नहीं हैं याद करने के लिए, सब रिवीजन करने के लिए ही मिले हैं। तो सारे को रिवीजन ही करना है और 1-2 टॉपिक पढ़ने के लिए मिला है। तो ये 3 टॉपिक हैं जो पॉलिटी से हैं और ये स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ना है, पूर्वालोकन से पढ़ना है। तो मैं इसको पहले अपना सर्च करती हूँ किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक किस बुक में है, उस अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। तो स्टैंडर्ड बुक है मेरे पास जो, तो सबसे पहले मैं उसी में सर्च करती हूँ, उसको ढूंढती हूँ कहाँ है टॉपिक। फ़िलहाल लाइन से एकदम नहीं मिलता है ना, इसलिए कहीं इधर से कभी उधर से मिलता रहता है टॉपिक, ये पढ़ना है, इसलिए ढूंढना पड़ता है। अगर लाइन से मिलता रहता है तो आराम से पढ़ाई कर पाओ। तो सबके पास अलग अलग बुक होगी, तो किसके पास, वो टीचर के पास अलग होगी तो वो अपने अकॉर्डिंग दे रहे होंगे, इसलिए ऐसा होगा। तो फिलहाल मेरे बुक में ये टॉपिक मिल गई, तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। और फिलहाल आप लोग को सीटेट का नोट्स चाहिए तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या नोट्स बना लीजिए, खुद से लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से याद भी होता है। अगर सीटेट पे ही बस जो तैयारी में लगा हुआ है तो उसको लिख भी सकते हैं, लिखने से याद ही होगा। ऐसा नहीं है कि लिखना कोई ख़राब है या फिर याद नहीं होगा, लिखेंगे तो याद ही होगा। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं प्रिंट आउट निकलवाई उसी से पढ़ रही हूँ। तो सारे का नोट्स एक ही जगह एक ही लिंक में मैं ऐड कर दी हूँ, उसमें आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़िलहाल जो नोट्स सारे हैं मैं वो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी बारी बारी से। फ़िलहाल जो अगर आपको लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, ले लीजिएगा ज़रूर जिसको भी चाहिए। तो फिलहाल ये वीडियो में मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, तो आप लोग को मिल गया होगा, आइडिया लग भी जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, जो अपना टॉपिक मिला था उसको मैं पढ़ती रहूँगी। और अब मैं डेली सुबह सुबह एकदम पढ़ने वाली हूँ। RO पे एकदम मेन फोकस है कि इस बार मेरा RO निकलना चाहिए। जो कोशिश है कि अच्छे से अपनी तैयारी में लगती रहूँ और करती रहूँ, जो कर रही हूँ। लेकिन टेस्ट के लिए अभी मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाई, समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप लोग सजेस्ट जरूर करिएगा। फिलहाल अभी मैं टेस्ट नहीं देने वाली हूँ, टेस्ट तो मिलने वाला है संडे को, बट नहीं देने वाली हूँ क्योंकि उतना अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मेरा तैयार हो गया है, मैं टेस्ट दे सकती हूँ। अगर अच्छा नंबर नहीं आया तो उसमें भी चेक होता रहता है, तो क्या लगेगा कौन सा दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, मेरे को भी नहीं आएगा तो टेस्ट देने में अच्छा नहीं लगता है। जब क्वेश्चन नहीं आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही पहले मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, सोच रही हूँ जो जो भी टारगेट मिल रहा है अभी पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो जो शब्दावली और निबंध वगैरह ये सब ये भी चल रहे हैं, साथ साथ मेंस के भी चल रहे हैं, जो ये एकदम नहीं मैं पढ़ रही हूँ। बस वाली जो अपना शॉर्ट नोट्स प्री के लिए ही जो मिल रहा है बस वही मैं पढ़ रही हूँ, उसी में टाइम ख़त्म हो जा रहे हैं। उतना ही पढ़ने में मुझे कम से कम 7 घंटे 8 घंटे लग जा रहे हैं, जो मैं अब सुबह से जग के पढ़ाई करूँगी। दिन में भी तो अपना टाइम निकाल के पढ़ ही रही हूँ, और अब सुबह जगूँगी ताकि और ज़्यादा टाइम मिलेगा। और इसका एग्ज़ाम शायद अगस्त सितंबर में होने की संभावना है, तो अच्छे से प्रिपरेशन होगा तो शायद इस बार अच्छा एग्ज़ाम हो जाए। इसलिए मैं एकदम कोशिश में लगी हुई हूँ कि इस बार कम से कम एक सिलेक्शन अपना जॉब मिल जाए तो अलग खुशी होती है। अपना सिलेक्शन वाला खुशी मुझे फील करना है, जो मैं एकदम लगी हुई हूँ अच्छे से एकदम टाइम, दिन भर रात भर जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है मैं अपना लग जा रही हूँ पढ़ाई में। तो फिलहाल 7 से 8 घंटे का प्लस पढ़ाई कर रही हूँ, कम नहीं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। बच्चों की भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, तो उन सबको भी देखना है, उन सबकी पढ़ाई हर एक चीज़ देखना पड़ता है, मेरे को खुद अकेले ही देखना पड़ता है। तो फिलहाल एक टॉपिक मैं कंप्लीट करी, अब मैं सेकंड टॉपिक के लिए ढूंढ रही हूँ कहाँ है कहाँ है। तो फिलहाल सेकंड टॉपिक नहीं मिला, ना पूर्वालोकन में मिला, ना ही बुक में मिला, ना ही लूसेंट में मिला। और बाकी एक बुक मिला, निर्वाचन आयोग का मिला एक टॉपिक, जो वाली लूसेंट में मिला वो पूर्वालोकन में भी नहीं मिला, ना ही एडिशनल बुक में मिला। तो मैं स्टैंडर्ड बुक में, तो इसमें मिला हुआ है, तो अब मैं इसको पढ़ने वाली हूँ, निर्वाचन आयोग जो लूसेंट से ही है। तो जो जहाँ से मिलता है मैं उसको वहीं से कवर करती हूँ, बस उस टॉपिक को मुझे पढ़ना है। किसी भी बुक में मिल जाए, पूर्वालोकन में मिल जाए या फिर लूसेंट में या फिर
स्टैंडर्ड बुक में किसी भी मिल जाए, बस मैं वो टॉपिक कंप्लीट करना चाहती हूँ, कहीं से भी पढ़ो। क्योंकि सारे के सारे टॉपिक जब वही हैं तो सब एक ही लिखा होगा, हर जगह एक ही होगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन मैं कहीं से टॉपिक कंप्लीट बस करना चाहती हूँ। तो अभी मैं लूसेंट से पढ़ने लगी हूँ, जो लूसेंट को भी मुझे पूरा एकदम बुक कंप्लीट करना है, लेकिन टारगेट अपना मिलता जा रहा है तो उस अकॉर्डिंग अपना ये भी कंप्लीट होता जा रहा है। पॉलिटी का ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट हो ही चुके हैं, कुछ ही टॉपिक और बचे हुए हैं, तो देखते हैं कब तक मिलता रहता है इसका टारगेट, और उस टारगेट को मैं फॉलो करती रह रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और ROR की प्रिपरेशन और CTET की प्रिपरेशन करने वाले दोनों लोग अगर होंगे तो फिलहाल साथ साथ करते रहिए। और नोट्स अगर चाहिए तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे ही दी हूँ, और फिलहाल उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर खुद ही लिख लीजिए, दोनों सही है, अच्छा है। फिलहाल मैं तो निकलवाई हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही हूँ। और फिलहाल ये मेरी पढ़ाई अभी चल ही रही है, और जब तक चलती रहेगी, जब तक मैं ये टॉपिक और टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेती, क्योंकि आज छुट्टियां है तो कभी भी मैं कितना हो भी मैं पढ़ सकती हूँ सुबह तक, क्योंकि काम नहीं है एकदम प्रॉपर फिक्स टाइम नहीं कि इस टाइम तक मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है। तो फाइनली ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए, और एक टॉपिक नहीं मिला, किसी में भी नहीं मिला, ना ही पूर्वालोकन, ना ही लूसेंट, और ना ही स्टैंडर्ड बुक, तो उसको मैं छोड़ दी। अब फिलहाल देखूंगी कहीं से अगर ऑनलाइन पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ वीडियो तो देख लूँगी। और इधर फ़िलहाल मैं सुबह के बहुत सारे काम कर ली, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर ली, और बच्चे अपना नाश्ता पानी ही जो कर रहे हैं, सुबह सुबह दूध बना के दे दी, अपना बच्चे पी रहे हैं। तो एक को मैं दे देती, एक अभी ब्रश कर रही थी तो इधर रखी थी, तो फिलहाल आई तो मैं उसको भी दे देती हूँ। तब तक मैं सोची कि थोड़ा वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, तब तक आ गई मेरी बेटी, तो उसको भी दे दी। और फिलहाल मैं इधर चाय वाय रखी हूँ अपने लिए, जो चाय वाय भी पीती रहूँगी। फिर उसके बाद आगे का भी बहुत सारा काम है। छुट्टियों के दिन पता है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, लगता है जिस दिन स्कूल रहता है या फिर ड्यूटी रहता है उस हिसाब के अकॉर्डिंग ना, जैसे छुट्टियों के दिन ही बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, सारे के सारे घर की सफाई देख लो, कपड़े वगैरह धो लो, मतलब बहुत सारे कपड़े वगैरह सब कुछ धोना होता है, जो डेली का डेली धुलाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियों के दिन ना पता नहीं कहाँ से डबल हो जाते हैं। तो सैटरडे के दिन फिलहाल यही चलेगा, आज दिन भर वही चलेगा कपड़े वगैरह के। और घर की सफाई सोच रही हूँ कि घर में पता नहीं कहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे कॉकरोच आ गए हैं, जो हमेशा मैं सफाई करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से घूमते रह रहे हैं, जो बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है मेरे घर में कॉकरोच घूमता है। तो लेकिन क्या कर सकती हूँ, मजबूरी है, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो इधर हमारा चाय रेडी हो गया है, चाय नमकीन वमकीन मखाना सब खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम में लगूंगी। तो सुबह सुबह जब तक चाय नहीं पिया तो माइंड फ्रेश नहीं होता है, और फिलहाल सुबह से जगी हुई हूँ, जैसे और लगता है दिमाग ख़राब हो जाता है, सुबह जग के पढ़ाई करो तो चाय एकदम मिल जाए तो दिमाग सही हो जाता है। सर दर्द होने लगता है मेरा, तो टाइम होते होते मैं अपना चाय पी लेती हूँ सारा काम करते हुए। तो इधर सब कुछ हमारा प्रिपेयर हो गया, खाने पीने का नाश्ता पानी, जो इतना सब मैं खाने के लिए एकदम रेडी कर ली अपने। तो इसमें मैं ही नहीं खाने वाली, मेरे बच्चे भी खाने वाले हैं, साथ साथ मैं और मेरे बच्चे सब खाते रहते हैं थोड़ा बहुत। तो आज मैं अपने ब्लॉग में सुबह से शाम तक का रूटीन दिखाने वाली हूँ कि दिन भर में मैं कैसे पढ़ाई मैनेज कर पाती हूँ, और रात में जो करती हूँ वो छोड़ के ही। तो फिलहाल अब रात में कम करने वाली हूँ, जो मैं 9 से 10 बजे से या 9 बजे से बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो क्योंकि अब मैं सुबह जगने वाली हूँ तो रात को जल्दी सोना भी चाहिए ना, तभी तो सुबह जग पाऊँगी। और फिलहाल अभी चाय नाश्ता करने के बाद सब काम करी, जो बहुत सारे काम थे, खाना पीना खाना वाना सब बना के खा हो गए, बच्चों को मैं सुला चुकी हूँ। फिर मैं लगी हूँ पढ़ाई में, जो मैं सब शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे काम थे, तो वो सब शूट करना और काम में बहुत लेट हो जाएगा इसलिए। तो फिलहाल अब मैं पढ़ाई में लगी हूँ, जो मैं NCERT पढ़ने वाली हूँ 8th क्लास की साइंस की। तो इसका भी मतलब पेजेस देखने में एकदम कम कम है, लेकिन पढ़ो तो टाइम लग जाता है, ये स्टोरी स्टाइल रहता है, पढ़ जाती हूँ। तो फिलहाल दोनों कंप्लीट हो गए हैं 6 7, तो अभी 8 का स्टार्ट करने वाली हूँ, जो 3 दिन का टारगेट बनाऊँगी, क्योंकि 165 ही पेज है, तो 50 पेज डेली का रहेगा। तो बाई चांस कभी लेट हो गया या फिर नहीं पढ़ पाई तो 4 दिन का टारगेट मैं मान लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं टारगेट बना के पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छे से मेरा कंप्लीट होता है, मैं बहुत खुश होती हूँ हाँ मेरा कंप्लीट हो रहा है। इसलिए टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और जो भी मदर हाउसवाइफ नहीं बना रही है, नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, नहीं पढ़ पा रही है, तो ज़रूर टारगेट बनाइए। सोचिए कि मैं दिन भर में इतना पढ़ सकती हूँ, इतना पढ़ूंगी, या फिर एक ही पेज पढ़िए, फिर सोचिए कि 10 मिनट लगाए या 2 मिनट लगाए। अगर NCERT पढ़ रही है तो कम से कम ये 5 मिनट एक पेज पढ़ने में लगेगा, या 3 मिनट ही लग रहा है, मैं तो पढ़ रही हूँ 3 मिनट 2 मिनट ऐसे ही लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं रही हूँ, समझ रही हूँ, फास्ट पढ़ती हूँ थोड़ा, तो 2 मिनट 3 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि NCERT ये छोटे बच्चों का बुक है, स्टोरी टाइप है, तो अच्छे से अपना रीडिंग हो जाता है, जो मैं अपना कर रही हूँ। तो इधर मैं देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। तो फिलहाल मैं दोपहर से ही बैठी हूँ, 1 बजे 1:30 बजे करीब से, बच्चे जब भी सो गए हैं, तो तब तक मैं पढ़ती हूँ जब तक मेरे बच्चे नहीं जगते हैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, और डेली का टारगेट ऐसे ही चलता रहता है। फिलहाल अभी स्कूल का टाइमिंग चेंज है, जो मैं हमेशा आप लोग को बताती ही रहती हूँ। तो फिलहाल
एक लोग कमेंट करे थे जो मेरे वीडियो से बहुत मोटिवेट होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू सबको। और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो और भी थैंक यू। तो फिलहाल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा मेरा ब्लॉग हमेशा स्टडी के साथ। तो निगेटिव कमेंट कुछ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं तो क्या कर सकते हैं, कुछ हो जाते हैं निगेटिव लोग। तो पढ़ाई भी करती हूँ, ऐसा नहीं बस वीडियो ही बनाती रहती हूँ, पढ़ाई भी होता है, वीडियो भी शूट होता है। क्योंकि अगर वीडियो बनाते हुए अगर पढ़ाई करो तो जब भी मैं देखिए लगातार एकदम शूट नहीं कर रही हूँ, मोबाइल अपना साइड में रख दी, अपना पढ़ाई करती रह रही हूँ, जो वीडियो मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करे वो साइड में आराम से पड़ा हुआ है, मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ, तो अपना शूट करती रहती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और फिलहाल शूट करते रहो या फिर वीडियो के साथ अगर पढ़ाई करो ना तो एकदम लगातार प्रॉपर पढ़ाई होती रहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं अगर बंद करके या फिर झूठ बोल के वीडियो नहीं भी शूट करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, समझ में नहीं आता झूठ बोल के कैसे कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती। इसलिए जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फाइनली ये दो टॉपिक में कंप्लीट करी, 2 लेसन चैप्टर जो भी टॉपिक है अपना कंप्लीट करी। जो कंप्लीट करने के बाद अभी बच्चों भी जग चुके हैं इसलिए बंद करती हूँ, नहीं अगर नहीं जगे होते तो मैं पढ़ती ही रहती हूँ। फिलहाल टाइम भी हो गया बच्चों के पढ़ाई का, तो बंद करना ही पड़ेगा और बच्चों को भी कुछ नाश्ता पानी दूंगी, उसके बाद ही पढ़ाई करने बैठेंगे। तो फिलहाल ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी जब भी एनसीईआरटी पढ़ना होगा तब, तो हो सकता है ये नेक्स्ट डे के लिए हो सकता है, क्योंकि जब भी मैं रात में आर ओ के लिए ही पढ़ती रहती हूँ, बस दिन में ही सी-टेट का पढ़ती हूँ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बस सी-टेट के लिए नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा मैं बताती हूँ। जैसे आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और आर ओ में भी साइंस है, और सी-टेट के लिए भी, तीनों के लिए मुझे प्रॉफिट चल रहा है। बायोलॉजी से है तो जो सारे के सारे साइंस उसमें हैं, तो एकदम बेसिक से तैयार होता जा रहा है, जो मैं बहुत खुश भी हो रही हूँ, चलो एकदम बेसिक से तैयार होता जा रहा है। जब भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा तभी मैं 9वीं 10वीं का भी एनसीईआरटी मंगा के पढ़ लूँगी साइंस का, क्योंकि अभी तक मैं 11वीं 12वीं का पढ़ चुकी हूँ बायोलॉजी साइंस का। तो मैं सोच रही हूँ कि जब 6 से एकदम 12वीं तक पढ़ रही हूँ तो पढ़ ही लेती हूँ, 9-10 का ही 2 बचेगा, तो जब भी एग्जाम डेट आएगा तो देख लूँगी। फिलहाल उसको भी सोच लूँगी, उसको भी पढ़ लूँगी, 2 ही बच रहे हैं बीच के, तो एकदम बेसिक से तैयार हो जाएगा तो और भी मेरे को अच्छा रहेगा। फ़ायदा ही ये फ़ायदा, क्योंकि पढ़ाई शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। देखिए अभी मैं पढ़ रही हूँ तो सारे के सारे एक ही के साथ रो में जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो साइंस यहाँ हर जगह काम आ रहा है मेरा बायोलॉजी। तो मैं बहुत खुशी से एकदम पढ़ाई कर रही हूँ कि अच्छे से मेरा प्रिपेयर हो रहा है। तो बस इधर मैं बच्चों के लिए अपना नाश्ता पानी अपना रेडी कर रही हूँ, शाम हो चुके हैं। तो सब बच्चों का अलग अलग डिमांड है, जो बेटे को मेरे वाटरमेलन चाहिए, बेटी को ग्रेप्स चाहिए, जो मैं भी सोच रही हूँ हम लोग भी वाटरमेलन खा ही लेंगे। तो बच्चों के साथ साथ अपना भी नाश्ता पानी होता ही रहता है थोड़ा बहुत। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा ब्लॉग, अब बस इतना ही ब्लॉग रहेगा आज का। और आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा, सजेशन होगा मेरे लिए, टिप्स होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। अगर आप लोग को मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सकता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं हेल्प करती रहूँगी। और जो भी आप लोग को लिंक चाहिए था शॉर्ट नोट्स का या फिर जो भी सी-टेट के नोट्स का, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दी हूँ, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही चलता रहेगा हमारा डेली का ब्लॉग। जो मैं अभी अपने लिए वाटरमेलन काट रही हूँ, मैं सुबह ही इसका छिलका निकाल के रख दी थी ताकि डस्टबिन में डाल दो तो अगले दिन छुट्टी रहता है, जब भी तो कचरे वाली अम्मा नहीं आती है तो मैं पहले ही रख देती हूँ, उसको डाल दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे डबल हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इसको मैं पहले से छील के रख दी ताकि अब बस काट के खाना ही खाना है। तो ऐसे हो गया हमारा नाश्ता जो सब शाम का है। तो बच्चे भी अपना खा पी के जाएंगे अपना ट्यूशन पढ़ने, और हमारा भी चलता रहेगा शाम में। तो इधर मैं फ़िलहाल खाने पीने के बाद टेबल लगा दी हूँ, बच्चों का एकदम टाइम हो चुका है, टीचर आने ही वाली है। तो बस बच्चों की स्टार्ट होगी पढ़ाई और फिर हमारी भी होगी पढ़ाई। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।